day when he passed, 3rd October 2021, तब तक इतने सालों तक there is only memories and memories, you know. We used to go together on set. I used to pick him up from the place where he used to stay. I used to drop him. We used to share the initially vanity, then room together. We used to have lunch together. खार जब शूट होता था तब हम दोनों साथ में जाते थे, साथ में आते थे. इतने इवेंट्स किए तो फ्लाइट में दोनों साथ में जाते थे, साथ ही में खाना खाते थे, साथ ही में फ्लाइट बोर्ड करते थे, साथ में डीबोर्ड करने के बाद, डीप्लेन होने के बाद मैं उनको उनके घर पे ड्रॉप करता था, फिर अपने घर जाता था. सो देयर आर सो मैनी मेमोरीज एंड आई थिंक द इनोसेंस दैट ही हैड ऑन हिज फेस एज नट्टू काका was outstanding. बहुत ऐसा होता है कि at times you know I miss him very much, you know, क्योंकि इतना बॉन्डिंग अच्छा हो गया था उनके साथ, इतना घर आना जाना, एंड बहुत I really miss him at times, you know. हमें नए वाले एपिसोड जो है वो तो मजा आता है, बट शायद अभी टप्पू से ना बड़ा हो गया है, a lot of things have changed. शायद हमको पुराने एपिसोड ज्यादा मजा आते हैं. उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ. देखो, तो बोलते आप यहाँ पे क्या क्यों आए हो? बोला नहीं यार, एक इंस्पेक्टर का रोल है तो मैं मिलने आया था. बोलते नहीं वो रोल क्यों करना है आपको, एक ही दिन का काम है, कुछ है ही नहीं, क्या करोगे उसमें? बोले यार देख सोहेल, उन्होंने हाँ बोला है, काम नहीं है मेरे पास अभी, तो करने दे मुझे. तो बोलते नहीं आप ऐसे नहीं, आप मेरे साथ आओ. वो अगेन लेके गया मुझे उनके पास और उन्होंने बोला कि आप उनको बाघा के रोल में ट्राई कीजिए. तो तभी उनको स्ट्राइक हुआ अनुराग प्रपन्न को कि हाँ यार ये भी कर सकता है. और सोहेल ने ये बोला कि दिलीप भाई के साथ इन्होंने प्ले भी किया है तो केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. बिल्कुल. तो दोनों का अच्छा सीन्स अच्छे निकल के आएंगे. सो देन दैट इज हाउ बाघा हैपेंड. यू नो, बाघा तो हम सबको पता है कि बावरी के ऊपर बावरा है, बट देन असली जिंदगी में तन्मय जी को सबसे पहली बार प्यार कब हुआ था, याद है? नहीं, ऐसे तो कुछ प्यार व्यार कुछ हुआ नहीं है. इट्स डायरेक्ट जेन्युइन अरेंज्ड मैरिज. ऑन अ रेगुलर बेसिस जब आप उनके साथ काम करते हो, क्या क्या उनसे आप सीखते हो एज एन एक्टर? काफ़ी चीज़ें यार सीखने, मतलब ही इज़ एन इंस्टीट्यूट बाय हिमसेल्फ. छोटे छोटी बातें, छोटे छोटे रिएक्शंस, ह्यूमर बिटवीन द लाइंस, एक पंच को कैसे पंच ना बनाकर कैजुअली बोलकर उस पंच को कैसे डिलीवर करना है, व्हाट इज़ प्लेसिंग, कहाँ रिएक्शन ज़्यादा लाउड हो गया है तो उसको कंट्रोल करना है, कहाँ पे इतना सटल हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्ट किया है, तो वहाँ पे उसकी मात्रा कितनी बड़ी होनी चाहिए या कितनी लाउड होनी चाहिए या एक्सट्रीम लाउड भी नहीं होनी चाहिए. बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारी बातें हैं. डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क. एक्टर अनुमन क्या होता है, बहुत सेल्फिश होता है कि मैं कहाँ दिखूंगा और इन दोनों को खड़े रख के मैं अपनी गूगली डाल के कहाँ से निकल जाऊँगा. ही इज़ नॉट दैट. वो मुझे भी दिखाएंगे कि यहाँ पे तो ऐसा कर अच्छा रहेगा, यहाँ वो नट्टू काका को भी दिखाएंगे, वो बावरी को भी कर, और दिखाएंगे मतलब करके दिखाते हैं. मेरे दोस्तों, आई थिंक हिंदुस्तान के इतिहास में हार्डली कोई ऐसा शो होगा जिन्होंने एक छोटे से सपने को लेके इतना ज्यादा मुकाम हासिल किया होगा. एंड आई थिंक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते करते 17 लॉन्ग ईयर्स दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल शो हैज कंप्लीटेड. लेडीज एंड जेंटलमैन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसका नाम सुनते ही हम सब हंसने लगते हैं. एंड आई थिंक वी ऑल हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन आवर फेसेस. एंड टॉकिंग अबाउट स्माइल, एक ऐसे इंसान जिन्होंने बहुत ज्यादा हम सबको मुस्कुराया एंड एंश्योर दैट वी ऑल स्माइल एंड हैव अ गुड एंटरटेनिंग टाइम थ्रू आउट द एंटायर शो इज हमारे अपने प्यारे बाघा भाई तन्मय जी. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड आप लोग बेसिकली जिन्होंने भी पहले मंदार सर का पॉडकास्ट, हमारे भीरे जी का पॉडकास्ट देखा, या फिर माधवी भाभी जो है, सोनालिका जोशी, उनका भी जो पॉडकास्ट आप लोगों ने प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच. आई विल डू माय बेस्ट टू ब्रिंग इन ऑल दीज वंडरफुल कैरेक्टर्स एंड शोज एंड कॉन्वर्सेशंस कमिंग इन. सो आप लोग ये भी एंजॉय जरूर कीजिएगा. सबसे पहले सर,
आपका जो नाम है वो सुन के ही सबसे पहले आता है जैसी जिसकी सोच। ये डायलॉग मैं कितना अपने जिंदगी में भी अप्लाई करता हूँ मस्ती मजाक में, आपको आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ पहले इससे चालू करना चाहूंगा, ये बिकॉज यू कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, आपके ऑनरेबल फादर जो है ही आल्सो हैड अ बिग थिएटर बैकग्राउंड गुजराती थिएटर में। सो जब इतना बैकग्राउंड होता है तो कभी कभी एक्टर्स ना खुद स्क्रिप्ट राइटर्स को प्रॉम्प्ट करते हैं कि यार ये डालो वो डालो एक्सेट्रा। ये जैसी जिसकी सोच कहाँ से आया, आपने खुद डाला या वो स्क्रिप्ट राइटर ने अपने तरफ से किया था? नहीं, ये बेसिकली इनिशियली जब ये बाघा वाज इंट्रोड्यूस्ड तभी कुछ ऐसे मोमेंट बना था जी, जिसमें ये जो लाइन है वो बहुत एप्ट जा रही थी। तो इट वाज बेसिकली दिलीप सर सजेशन कि यहाँ पे जैसे जिसकी सोच ले ले, और फिर धीरे धीरे उसको टैगलाइन बना दिया इस कैरेक्टर का। एंड देन आसिफ भाई व्हेनेवर ही गोज टू द स्क्रिप्ट ना, उनको लगता है कि यहाँ पे जैसे जिसकी सोच जाएगा तो वो नहीं होता है, तो राइटर्स को बोल के वहाँ डलवा देते हैं। तो दिलीप भाई ने इसको क्रिएट किया, और जहाँ जहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं वो आसिफ भाई ने उसको यूटिलाइज करवाया इस टैग लाइन को। हालांकि बहुत बार ऐसे अभी इनिशियली जब बाघा इंट्रोड्यूस हुआ था तभी ये, हालांकि अभी भी लोगों का प्यार बहुत है इस लाइन को लेके, जैसे जिसकी सोच को लेके। बट समवेयर आई वाज गोइंग टू मुलुंड जी, तो वहाँ मैं मेरी गाड़ी के आगे ऑटो रिक्शा थी, ऑटो रिक्शा के पीछे उसने लिखा था जैसे जिसकी सोच। तो ये काफी हिट हो गया था तभी, और बाघा का एक पहचान बन गई है जैसे जिसकी सोच। जी एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता था कि वो याद आता है। आई थिंक वी ऑल ऑफन यूज इट सो मेनी टाइम्स, बट जब आपने यूज किया, ऐसा होता है ना कि शोले में जब डायलॉग था कितने आदमी थे, पता नहीं होता कि यार उस लेवल का चल जाएगा, तो आपको भी वही इतना आइडिया नहीं था कि इतना चल जाएगा? नहीं था कि इतना बड़ा ये लाइन हिट हो जाएगा। मुझे तो इनफैक्ट बाघा इतना हिट हो जाएगा वही पता नहीं था, क्योंकि अनुमान हम रोज काम करते हैं, वैसे ही शूट का फर्स्ट दिन खत्म करके घर पे आया, और फिर 2-3 दिन का काम था तभी वो खत्म करके ट्रैक पूरा हो गया था। लेकिन जब फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और फिर 9 बजे से जब मेरे फ़ोन बजना स्टार्ट हुए, मैसेजेस, तभी एसएमएस हुआ करते थे, तो एसएमएस लोगों के आने शुरू हो गए। तब ऐसा लगा कि समथिंग रियली हैज़ हैपेंड इन माई प्रोफेशनल वर्ल्ड। एंड फिर उस दिन से लेकर आज तक बस बाघा has been a part of the journey. बाघा वाघ की तरह बढ़ रहा है, एकदम टाइगर की तरह। Yes, you can see that. Yeah. I think that is what it is. 17 साल बहुत लंबा टाइम होता है सर। एंड अगर मैं आज के ज़माने में स्पेसिफिकली बोलूँ, शोज चालू होते 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं। ये एक ऐसा शो है जो लिटरली, मैं कंपटीशन बोलिए, अलग लेवल पे चल रहा है। बेसिकली एक ऐसा चीज हो गया है कि अगर लाइन के इस तरफ बाकी शोज है, लाइन के दूसरे तरफ तारक मेहता अपना अलग ही कर रहा है, ठीक है। 17 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आपने पर्सनली शो को आई थिंक 15 साल, 14.5-15 साल दिए, राइट? ये 15 साल में आपके तारक मेहता के एज बाघा सबसे बेस्ट फ्लैशबैक्स क्या रहे हैं? काफ़ी फ्लैशबैक्स है शुभजीत, ऐसे एक पर तो पिन पॉइंट नहीं कर सकते। जब इनिशियली कैरेक्टर वर्क हुआ, फिर मेरी एग्जिट हो गई, फिर लोगों का प्यार इतना मिला, तो आशीष सर ने मुझे ऑफिस बुलाकर ये कहा कि नहीं, अब इस कैरेक्टर को हम परमानेंट करेंगे, तूने अच्छा किया है, और लोगों के फीडबैक भी पॉजिटिव आ रहे हैं। और तभी नट्टू काका थे नहीं, फिर तो नट्टू काका भी आ गए, तो जेठा नट्टू बाघा का ट्रियो जो है वो दैट हैड अ डिफरेंट फैन बेस, एंड जब भी जेठालाल को प्रॉब्लम होती है तो या तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में हेल्प करते हैं, या तो जेठालाल की प्रॉब्लम और बढ़ाने करते हैं। तो काफ़ी ऐसे फ्लैशबैक्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने दर्शकों ने तो मज़े किए ही एपिसोड देख के, लेकिन बिहाइंड द कैमराज हमने भी बहुत 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 फन किया है। एंड देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे और अ सीन वेर इन बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर हम लोग इतना हंसे हो, हम लोग ने हंसी मजाक की हो, माहौल इतना लाइट हो जाता है। और कॉमेडी, चूँकि कॉमेडी है तो कॉमेडी में यू हैव टू बी वेरी मच व्हाट वी से, अ लाइटर मूड होना चाहिए आपका। फिर आप फ्लोर पे जाओ तो एकदम इट्स अ क्लीन स्लेट व्हेन वी गो ऑन द फ्लोर, इतना फ्रेश होके, और फिर परफॉर्म करने का और ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल। मैं अभी आपको बैठे हुए सर लाइव सुन रहा हूँ, आपके वॉइस में एक अलग एक लग रहा है, और मैं बाघा की तरीके से जब मैं सुनता हूँ, एक अलग मासूमियत, इनोसेंस वो समझ आता है। सो ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप अपने एक्टिंग के साथ साथ उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन लाते हो, बहुत कुछ लाते हो, बट जब यू लिव अ कैरेक्टर इतने सालों तक, तो सबकॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, वो आपके जिंदगी का एक पार्ट हो जाता है। तो बाघा के मैनरिज्म्स जो है, कौन से असली जिंदगी में तन्मय के ऊपर आ गए हैं? हालांकि ऐसे कोई मैनरिज्म नहीं आया है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, द फर्स्ट
and the foremost thing one has as an actor has to think is to switch on switch off policy. You know, the moment I'm in front of camera, I'm Bagha. I get all the nuances of what Bagha has, और Bagha कैसे करेगा, क्या करेगा, इस सिचुएशन में Bagha कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बोलेगा अपने सेठ जी को, नट्टू काका को, बावरी जी को. But once the shot is okay, we are out of the floor, we are into room, then it's again तन्मय. तो वो हाँ, जो बेसिकली बागा का कोई मैनरिज्म अगर मेरे में मैंने लेने की ट्राई की हो तो वो है बागा की इनोसेंस. हाँ, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे हर एक लोग आर प्लेइंग माइंड गेम एंड एवरीथिंग इज यू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द क्लॉक थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो इनोसेंस अपने में इंटैक्ट रखने की मैं ट्राई करता हूँ कि हो सके उतना मैलिसनेस ना आए एटीट्यूड में, बिहेवियर में, सोच में. तो बागा का वो सबसे बेस्ट की इंग्रेडिएंट जो है उसकी इनोसेंस, वो मैं ट्राई करता हूँ को तन्मय अपने आप में उस इनोसेंस को हमेशा बरकरार रखे. बहुत ही अच्छे से आई थिंक यू पुट इट. मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे बहुत ही एफर्ट बेस्ड मीडियम है मैं बोलूँगा, बिकॉज एक होता है कि आप अपने एक्टिंग एंड स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, एंड दूसरा होता है आपका जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, योर फिटनेस, योर रेगुलर लाइफस्टाइल, आप किस तरीके से, आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, बिकॉज आपको अगले दिन आप जब सुबह सुबह जाते हो सेट पे, यू कांट फील स्लीपी बिकॉज आपको काम करना है. तो ये सब के साथ इतने सालों, इतने लंबे टाइम तक, यू नो, पीपल डू इट फॉर 1 year 2 years, सो मेनी पीपल लीव टीवी, राइट, कि यार टीवी का वो नहीं हो रहा, अभी थोड़ा और करेंगे कोशिश इधर उधर मीडियम्स, बट इतने सालों तक टीवी पे ये पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलना, आई थिंक बहुत क्रेडिट डिजर्व करते हैं टीवी एक्टर्स. आप हो गए या फिर जितने भी लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये फिटनेस के पीछे का क्या सीक्रेट है, मुझे बता दो सर. ऐसे कोई सीक्रेट ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट शुभजीत सोचा नहीं है सीक्रेट के बारे में, लेकिन हाँ एक है कि ये काम है, इसे सिंसियरली करना है, और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बिकॉज हम वो बैकग्राउंड से आते हैं जिन्हें सिर्फ यही आता है, हम और कुछ नहीं कर सकते. तो ये जहन में हमेशा रहता है कि डेफिनेटली शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, हो सके उतना जल्दी सो जाना, सुबह हो सके तो 6:30 7 o'clock तक मैक्सिमम उठ के जो भी सुबह का रिचुअल्स है, पूजा पाठ करके मंदिर जाना आना, थोड़ा ब्रेकफास्ट करना, शूट पे जाना, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ये खा लिया वो खा लिया. कभी कभी ऐसा होता है कि मूड हो जाता है तो कुछ खा लिया, समोसा वमोसा वगैरह, लेकिन दोपहर को ब्रेक में वही हम लोग सब साथ में मिलके खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, काम करते हैं, और फिर बस शाम को पैकअप कर घर आ जाते हैं. तो ऑन फ्लोर भी बॉडी एक्टिव इतनी रहती है, द एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज सो मच ऑन फ्लोर एज वेल, तो वो अपने आप वर्कआउट छोटा मोटा वहाँ पे हो जाता है. बाकी वॉक है, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज है, घर पे योगा है, प्राणायाम है, ये करके अपने आप को ट्राई करते हैं कि हो सके उतना मेंटेन रख सके. बाकी अदरवाइज यू नो देयर आर सो मेनी स्ट्रेस अपार्ट फ्रॉम यू नो द प्रोफेशनल फील्ड दैट इज गोइंग ऑन एवरीवेयर. तो वो सोच के कभी वो नेगेटिव न्यूज़ पढ़ के, कभी ये सोच के दुख होता है, तो वो जहन में कांस्टेंट चलते रहता है. उस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि यार जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे इट हैज़ टू वर्क, यू नो, द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग ऑन अ राइट पाथ राइट नाउ. तो इट इज़ बेटर कि मैं वो पढ़ता ही नहीं हूँ, और हो सके उतना अपने बॉडी पे फोकस रखता हूँ, काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ. बिकॉज तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज़ सच वन शो जिसने अनएक्सपेक्टेडली सभी को इतना कुछ दे दिया है, और सबसे ज़्यादा दिया है लोगों का प्यार. एक लोगों की आस्था है इस शो के साथ जुड़ी हुई है, एक इमोशन जुड़ा हुआ है लोगों का, कि 8:30 से 9 हमें हंसना है, 2 चीज़ें सीखनी है. एंड ऑल थैंक्स एंड हेड्स ऑफ टू वासित कुमार मोदी सर, जो ये आज भी इतने सालों के बाद इस चीज़ पे हमेशा फोकस रहते हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, सीन्स अच्छे होने चाहिए, परफॉर्मेंसेस अच्छे होने चाहिए. एंड ही सो शार्प कि कभी अगर फ्लोर पे आ गए, समझो आज आए हैं और मैं थोड़ा उनको दुबला लग रहा हूँ, और 2 महीने के बाद फ्लोर पे और थोड़ा भी मेरे में अगर इंच गेन भी हुआ है तो हिल यू नो पकड़ लेते हो, वो पकड़ लेंगे कि यार थोड़ा अभी संभाल भाई, ये सब बढ़ रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फेस. तो बागा प्यार में खाना खा रहे हैं, अच्छे से वेट गेन कर रहे हैं, मैं उनको बोल सकता हूँ, लोगों को नहीं बोल सकता हूँ, उसके लिए उनको अलग स्टोरी बनानी पड़ेगी, अलग सीन्स लिखवाना पड़ेगा. सो ही इज वेरी मच यू नो पर्टिकुलर अबाउट एवरी एक्टर्स, एंड it is yeah everybody's effort that show has been what तारक मेहता का उल्टा चश्मा is. सर दिल पे झांक के सच बात बताना मेरे को, पहली बार स्टारडम का एहसास कब हुआ जिंदगी में? पहली बार मैं बागा का री एंट्री हुआ जनवरी 2010 में. तब
मतलब द कैरेक्टर वॉज पॉपुलर फ्रॉम देन एंड देयर इटसेल्फ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं गया हूँ, मैंने शूट किया है, लोगों को अच्छा लगा है। लेकिन फरवरी 2010 में पूरी टीम एक इवेंट के लिए गई थी सूरत, तो सब लोग थे, एवरीबडी वाज देयर, और तब जो मैंने क्रेज देखा हर एक एक्टर्स का, हर एक कैरेक्टर्स का, इंक्लूडिंग बाघा, तब मुझे लगा नहीं भाई ये कुछ अलग लेवल का है और सच में कुछ अलग हो गया है। जैसे स्टार्स को फॉलो करने के लिए लोग पीछे भागते हैं, खींचते हैं, हाथ मिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी तो सेल्फी वगैरह कुछ होती नहीं थी, लेकिन या कैमराज लेके कुछ लोग आए थे फोटो क्लिक करवाने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए बिल्कुल कर रहे थे। तब लगा कि नहीं यार, ये definitely something, this is something which I never expected I'll be passing through this positive phase of my life, के मुझे भी ये सब feel करने का मौका मिलेगा। So that was then when I realized नहीं, कुछ huge something very great has happened to me in my life। क्या बात है, टचवुड, एंड ये आगे ऐसे ही हमेशा बढ़ता रहे। मैं एक चीज पूछूंगा कि हर एक इंसान के करियर में एक स्ट्रगल फेज होता है, जब वो मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, बट शायद उस जिस हिसाब से किस्मत को उसका साथ देना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं देता, एंड देन किस्मत भी जब जुड़ जाता है वो तीन चीज का मैजिकल, जैसे जेठा, बाघा एंड नट्टू काका का तीनों का मैजिकल कॉम्बिनेशन है, वो तीन मैजिकल कॉम्बिनेशन फिट बैठ जाता है, राइट। मेहनत आप पहले भी उतना ही कर रहे थे टू डू गुड, अभी भी आई एम श्योर उतना ही कर रहे हो ना, और शायद ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बट किस्मत का आपका साथ देने के पहले का जो टाइम एंड किस्मत का आपके साथ देने के बाद का जो टाइम, दोनों में क्या फर्क देखते हो? फर्क तो डेफिनेटली है यार। किस्मत के पहले मतलब आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, आई यूज्ड टू, तभी तो फोटो का ज़माना था कि फ़ोटो दिए, ऑडिशंस दिए, फिर वेट किया कि फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा। लकीली कहीं से फ़ोन आता था, शॉर्टलिस्ट हुए वहाँ पे जाके फिर से ऑडिशन दिया, फिर फ़ोन आता था कि लुक टेस्ट का ऑडिशन देना है तो वो दिया, फिर पता चलता था कि नहीं 3-4 ऑप्शन थे, उसमें आप फिट नहीं हो रहे हो लुक टेस्ट में, तो हमने किसी और को ऑप्ट कर लिया है। लेकिन उस टाइम में भी थिएटर चलते रहता था मेरा। आई यूज्ड टू डू गुजराती थिएटर विद माई फादर, एंड जो प्रोसेस का चर्निंग है, जो क्राफ्ट का चर्निंग है, वो मैं साइड बाय साइड करते रहता था बाय डूइंग थिएटर, बिकॉज दैट इज़ आई थिंक द परफेक्ट मीडियम वेर इन इफ़ यू नीड टू ग्रो एज एन एक्टर। थिएटर से बड़ा कोई माध्यम है नहीं हमारे पास, तो वो करके मैं अपने आप को अंदर के एक्टर को अलाइव रखता था, एंड पॉजिटिवली हर एक जगह अप्रोच करके, पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर, पॉजिटिवली ऑडिशन देकर कि यहाँ तो क्लिक होगा ही, यहाँ तो होगा ही। और मैंने ना काम को लेकर कभी ये नहीं सोचा है कि मुझे यही फला रोल करना है या मुझे ऐसे ही करना है, मैं यही करूँगा, मैं इसी तरह करूँगा। मेरी लाइफ जर्नी में, प्रोफेशनल फेज में, जहाँ जहाँ जो रोल्स आते गए मैं करता गया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। एंड फॉर दैट इंस्टेंस बाघा का भी इनिशियली इट वाज ओनली फॉर 2-3 एपिसोड्स, ये कोई इतना लंबा मैंने खुद तभी नहीं सोचा था कि मैं शो के साथ 15-16 साल तक जुड़ा रह पाऊँगा। तो मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट हैपेंड, और मैंने कभी काम को ये नहीं सोचा है, काम है, काम करना है, प्योरिटी के साथ करना है, शिद्दत के साथ करना है, पॉजिटिवली करना है। अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो उसको और इम्प्रूव करते करना है। तो यही सोच के मैं करता गया, एंड वन फाइन डे बाघा हैपेंड एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। Rest is genuinely history, I would say, because I think it's become a rage in its own way. मैं अगर पूछूं सर कि आप पर्सनली एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? जैसे हम लोग जब से खाना खाने बैठते, हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा चला देते, आप तो वो नहीं करोगे, आप खुद एंटरटेनमेंट के लिए जैसे खाने बैठते हो या फिर जब आपके पास फ्री टाइम होता है, आप उस टाइम पे क्या करते हो? नहीं, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देखता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मैं वही देखता हूँ क्योंकि ऐसा है कि खाना खाने के टाइम पे नहीं, क्योंकि तभी ऐसा होता है कि खाना खाने के टाइम पे 8:30 को हम लोग फ्लोर शूट पे होते हैं, वहाँ से आने में लेट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हुआ कि चलो मूड है, आज टीवी देखना है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कोई भी एपिसोड रैंडमली, ऐसे नहीं कि पुराने, अभी के भी, इवन भूतनी वाले जो रिसेंट एपिसोड्स गए वो भी मैं मैं यूट्यूब पे क्लिक करके मैं वो देख लेता हूँ। तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और कभी कभी हमारे एपिसोड्स देखता हूँ, तब देख के ये भी ख्याल आता है कि नहीं यार, इधर ऐसे नहीं, ऐसे किया होता तो शायद ये चीज़ और अच्छी तरह से वर्क की होती। यहाँ पे रिएक्ट करना था, मैंने नहीं किया, ऐसे ही ब्लैंक खड़ा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें भी देखते हम देखते भी हैं, खुद को एंटरटेन भी करते हैं, दो चीज़ सीखते भी हैं, ताकि अगले सीन में या अगले एपिसोड में या अगले शूट के टाइम पे वो चीज़ हमें काम आ सके। मैं यही चीज़ पे जाने वाला था कि आप जब अपने आप को देखते हो तो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो या फिर
थोड़ा बहुत सीखने के लिए। आई थिंक सीखने के लिए यू हैव डन दैट वेरी वेल। या सीखने के लिए भी देखना चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, अभी इतने सालों के बाद वी हैव इम्यून ईच एंड एवरीबडीज कैरेक्टर। मैं बाघा क्या करेगा, कैसे करेगा, मैं सोया हूँ एकदम मैं डीप स्लीप में हूँ, आप मुझे बोलोगे कि यार वो सीन जरा कैसे करेगा, भागा करके दिखा, तो मैं वो करके दिखाऊंगा। रिफ्लेक्स हो गया, रिफ्लेक्स हो गया या। लेकिन उस चीज़ को कंफर्ट जोन में ना लेते हुए और नया क्या कर सकते हैं, और बेहतर क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ही कैरेक्टर और ग्रो करेगा। बिकॉज मेरा ये मानना है कि कोई भी एक सीन में फिक्स लाफ्टर्स तो है ही, सब लोग 3-4 लाफ्टर, लेकिन उसमें और जुड़ गए लाफ्टर तो वो शो के लिए अच्छा है। जितना लोग हंसेंगे उतना शो से जुड़े रहेंगे। बिकॉज तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेसिकली ऐसा शो है जो एकदम निर्दोष है, इनोसेंट है, पूरा परिवार साथ बैठ कर देख सकता है, हंस सकता है और 2 चीज़ें सीख सकता है। मैं इनफैक्ट आपको तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बारे में एक और चीज पॉइंट आउट करके बताऊं, लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, आई वांट टू पॉइंट इट आउट स्पेसिफिकली, कि बहुत शोज होते 1 या 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स रहते, अगर कुछ एपिसोड्स में वो सेंट्रल कैरेक्टर्स नहीं रहे तो टीआरपी कम होता है या फिर पॉपुलैरिटी कम होता है। मैं देखता हूं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जेठालाल उस एपिसोड में दिखे, कि भीरे दिखे, कि हाथी भाई दिखे, कि आप दिखे, एवरीबडी इन दैट टीम इज अ लीडर। अपने शोल्डर्स के ऊपर अकेले में एवरीबडी वर्क्स इन दैट टीम स्पिरिट ऑफ कोर्स। बट अगर कल को मैं बोलूं कि नहीं, पूरे कास्ट को 1 हफ्ते के लिए हटा दो, सिर्फ से ट्रैक रखवा भीरे और माधवी भाभी के ऊपर, they will do it and the audience will still be entertained. ये this is a very unique thing about तारक मेहता। आपको ये नहीं लगता? या मुझे लगता है, और इसका क्रेडिट मैं ओनली एंड ओनली आसिफ भाई को दूंगा, बिकॉज उन्होंने इतने सालों में हर एक एक्टर पे, हर एक कैरेक्टर पे इतना ट्रस्ट रखा है कि उनको पता है कि गिवन अ स्टोरी टू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, ही विल डेफिनेटली डू अ जस्टिस टू द एंटायर स्टोरी। तो ये शायद उनका विजन है, ये उनका फेथ है हर एक कैरेक्टर पे, हर एक एक्टर पे। कि जैसे कुछ साल पहले हम दमन गए थे, तो दमन में ये स्टोरी थी कि पोपटलाल कुछ वो दवाई के जो कालाबाजारी करते हैं उनको पकड़ते हैं, फिर पूरी सोसाइटी आती है वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा मिशन पार किया है, और फिर पार्टी करते हैं। तब ये था कि पार्टी में बाय मिस्टेक बाघा भूल से उनकी पार्टी शार्टी वाली पूरी बोतल पी जाता है और जो कि वो बैंड है वो पीने के बाद स्ट्रेट हो जाता है। तो एज एन एक्टर इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू नो, क्योंकि इतने साल से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, अचानक सीधे होके हाथ नॉर्मल रख के और फिर वो स्लरिश एटीट्यूड लाना पीने के बाद वाला, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन उन्होंने मुझ में वो ट्रस्ट रखा कि नहीं, तू कर पाएगा और तुझे करना है, एंड आई नो यू विल डेफिनेटली गिव जस्टिस टू द एंटायर 4 एपिसोड्स, एंड विच हैपेंड। तो उनका वो पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स एवरी एक्टर ना बहुत काम कर जाता है। इनफैक्ट आप इस चीज को कितना वैल्यू करते हो वो भी समझ में आ रहा है कि इतने एपिसोड्स आप डेली करते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक इंस्टेंस आपने याद रखा है, या इसी से पता चलता है कि आप इस चीज को कितना वैल्यू करते हो। काफी चैलेंजिंग था, याद तो इसलिए क्योंकि काफी चैलेंजिंग था, और दूसरा कि ऐसा होता है कि मुंबई के मैं जब हम शूट करते हैं फिल्म सिटी में जी, तब आसिफ भाई कभी कभी आते हैं, यू नो, 1 महीने में 1-2 बार सेट पे आ गए, कुछ काम है इसलिए, या कुछ फिल्म सिटी में कुछ मीटिंग हुई इसलिए। लेकिन वहाँ तो वो थे, 2 महीने थे। ही वॉज, सुबह उठो तब आसिफ भाई दिखते हैं, रात को सोने जाओ तब आसिफ भाई दिखते हैं उनके सामने। और बिकॉज के उन्होंने वो ट्रस्ट रखा है मुझ पे, तो उस पे खड़े उतरना, उस पे उसको जस्टिस देना, इट वॉज माई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर। तो ही सपोर्टेड वेरी वेल एवरी एक्टर, यू नो, जितने भी थे सबने अच्छा सपोर्ट किया, एंड दैट एंटायर ट्रैक रियली वेंट वेरी वेल। सो ऐसा होता है। या क्या बात है। यू नो, बाघा तो हम सबको पता है कि बावरी के ऊपर बावरा है, बट देन असली जिंदगी में तन्मय जी को सबसे पहली बार प्यार कब हुआ था, याद है? नहीं, ऐसे तो कुछ प्यार व्यार कुछ हुआ नहीं है, इट्स डायरेक्ट जेन्युइन अरेंज्ड मैरिज, एंड बस दैट्स इट। ओके, ये स्टोरी है तन्मय। बट आप शर्माते थे बचपन में फ्रॉम द अभी भी हाउ स्वीट। इट्स नॉट अबाउट शर्माना, बट आई टेक टाइम टू गेट मिक्स विद पीपल। मैं इतना जल्दी थोड़ा इंट्रोवर्ट कह सकते हैं आप। जैसे आज मैं आपसे मिला, मैं 1-2 बार और मिलूंगा आपसे, फिर आई खुल जाओगे, फिर आप खुलूंगा। तो मुझे वो थोड़ा है मेरे में वो कि मैं
कई बहुत होते हैं मालूम है ऐसे कि फर्स्ट उसमें ऐसे लगता नहीं है कि दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं खुद वैसा हूँ। हाँ, मैं नहीं हूँ ऐसा कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है। जी। आई टेक सम टाइम टू ओपन अप, यू नो, टू गेट जेल्ड विद पीपल। तो ऐसे कभी ना स्कूल लाइफ में ना कॉलेज लाइफ में ऐसे कुछ। बट टीम सेटअप में सर आप जब काम करते हो सब अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, कुछ कुछ शायद मेरे तरह लोग होंगे, पहले मुलाकात में ऐसा लगेगा कि यार कितने सालों से जानते हो, एंड कुछ ऑफ कोर्स आपके तरह होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब आपके तरीके के लोग एक टीम सेटअप में रहते हैं, जब शायद बाकी लोग बहुत आसानी से घुल मिल जा रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा शायद एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो वो जेलिंग अप करने के टाइम पे इनिशियली थोड़ा सा तकलीफ होता है? मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ऐसे नहीं हुआ था लकीली। वाई? बिकॉज जब मेरा पहला शूट था, पहला दिन का शूट, इट वाज ओनली मी एंड जेठालाल। तो दिलीप सर के साथ मैंने पहले एक प्ले ऑलरेडी किया था जिसके हमने अराउंड 170 शोज़ किए थे, और जो हमने रोज़ यहाँ पे भी शोज़ होते थे, प्लस हमने टूर्स किए हैं, जैसे गुजरात में टूर्स किए हैं हमने, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाहर कितने सारे फॉरेन टूर्स, अफ्रीका, दुबई। तो एक जेलिंग ऑलरेडी हो जाता है उनके साथ, यू नो, बिकॉज शो का टाइम 2.5 घंटे का रहता है, बाकी पूरा दिन आप साथ में रहते हो, कहीं घूमने गए हो, खाना खाने के टाइम पे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो वो जेलिंग उनके साथ इजीली हो गया था। एंड बिफोर बागा हैपेंड आई यूज्ड टू डू कैमियोज इन तारक मेहता। ऑफ कोर्स छोटे छोटे रोल्स किए हैं। मुझे एक तो अभी भी याद आ रहा है, हाथी भाई को रिक्शा में आप लेके आए। एग्जैक्टली। तो तभी जाता था सेट पे, तो तभी से सबके साथ घुलना मिलना थोड़ा हो गया था। क्योंकि जैसे बापूजी है जो ही इज फ्रॉम थिएटर, तो आई नो हिम सिंस एजेस। अंबिका, द वन हु इज प्लेइंग कोमल, ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड, यू नो, वी हैव डन प्लेस टुगेदर। तो कुछ लोग थे ऐसे जिनके साथ में इजी था, एंड रेस्ट मंदार है, सोनालिका है, दे आर आल्सो फ्रॉम थिएटर, मराठी थिएटर, सो दे वर वेरी डाउन टू अर्थ, यू नो, तो इजी हो जाता था एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना तभी। एंड व्हेन बागा हैपेंड आई वाज थ्रू विथ एवरीबॉडी, तो मुझे वो टाइम नहीं लगा जो मुझे यूजुअली टाइम लगता है किसी माहौल में सेट होने के लिए। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मैं आपके थोड़े बहुत कास्टिंग में आना चाहूंगा कि सब लोग अलग अलग तरीके से, इनफैक्ट सोनालिका मैम से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि मंदार सर जो है उनके कास्टिंग में यू नो शी हैड अ रोल, एंड इनफैक्ट वो खुद उस दिन ऑडिशन के लिए नहीं जाना चाहते थे। उनके एक दोस्त ने, तो हमारे जिंदगी में बेसिकली फंडा ये है दोस्तों कि सिर्फ हम नहीं, हमारे आसपास बहुत इर्द गिर्द लोग होते हैं जो हमारे जिंदगी में एक अहम भूमिका आई थिंक पालन करते हैं फॉर us and who we become, right? आपके कास्टिंग का क्या प्रोसेस था? एंड पहली बार, व्हेन आई से कास्टिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द परमानेंट वाला पार्ट, एंड पहली बार आपका जो मुलाकात था आशीष जी के साथ, डू यू रिमेंबर क्या कॉन्वर्सेशन? या आई डेफिनेटली रिमेंबर दैट। मेरा कास्टिंग का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोग बेस थे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उन लोगों को, आप लोगों ने कास्ट किया, उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा। सो आई वॉज डूइंग अ शो फॉर अ प्रोडक्शन हाउस जिसमें मेरा बहुत ही अच्छा रोल था। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली अगस्त में शूटिंग ख़त्म करने के बाद ऐसे पता चला कि द शो इज़ बीन स्क्रैप्ड, वो नहीं हो रहा है, बिकॉज जो शो था वो बाई वीकली था, एंड देन चैनल इंसिस्टेड देम टू गो फॉर अ डेली शो, और प्रोडक्शन हाउस वालों ने बोला कि नहीं, ये डेली शो का मटेरियल नहीं है, वी वुड नॉट लाइक टू यू नो सैबोटेज आवर कंटेंट एंड आवर सब्जेक्ट। तो अचानक मुझे फ़ोन आ गया अगस्त मिड में कि ये शो स्क्रैप हो गया है, यू आर फ्री, अगर कुछ मिलता है तो आप ले लीजिए। अब थिएटर मुझे उस वक्त करना नहीं था, क्योंकि क्या होता है, थिएटर और टेलीविजन का कमिटमेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे शोज रोज होते हैं, और यहाँ पे रोज आउट टाइम दे के शो पे पहुँचना, मुंबई की ट्रैफिक में, तभी तो खैर इतना ट्रैफिक का इश्यूज कम था, लेकिन इतना नहीं जितना आज के जनरेशन में, आज के टाइम में हो रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि थिएटर नहीं करना है। तो मैं ऑडिशंस देता था अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में जाके, एंड देन फिर सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, विदाउट अ सिंगल डे ऑफ मी वर्किंग एनीवेयर। छोटे मोटे डबिंग किया करता था मैं तभी, तो वो चलता था बस। फिर दिसंबर में आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैं हाल अभी जो हमारे साथ एक वन ऑफ द जो जितने डायरेक्टर्स हैं उसमें से एक है दिव्येश पाठक, तो मैंने उनको फ़ोन किया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ रादर जी। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि दिव्येश कुछ काम नहीं है मेरे पास, तो तेरे गैंग में बोल के मुझे असिस्टेंट रखवा ले यार, क्योंकि है ना, मैं रोज़ सुबह घर से जाकर शाम को थक कर आना चाहता हूँ और फिर सोना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है रात को। इट इज़ अ वेरी बैड फेज आई एम पासिंग थ्रू राइट नाउ।
तो उसने बोला देख अभी ना घनश्याम भाई जो नट्टू काका प्ले कर रहा है उनका ऑपरेशन है तो ही वोंट बी एबल टू शूट, लेकिन एक कैरेक्टर है बाघा, तो तू अनुराग प्रपन जो उस वक्त क्रिएटिव थे उनको फ़ोन कर, अगर तू उसमें फिट होता है तो तू कर ले, 3-4 दिन का काम है। तो मैं बोला हाँ ठीक है यार। तो मैंने दूसरे दिन अनुराग भाई को फ़ोन किया, सो ही कॉल्ड मी ऑन द फ्लोर, कांदिवली ईस्ट में सेट हुआ करता था तभी। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक रोल दिया जो इंस्पेक्टर का रोल था, जो सिर्फ एक ही दिन का काम था। तो तब मैंने उनको बताया नहीं कि ऐसे कुछ बाघा का भी कैरेक्टर है तो आप उसमें क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैं निकल गया वहाँ से, और जैसे मैं निकला तो सामने जो हमारे इस वक्त प्रोजेक्ट हेड है सोहिल रमानी, वो मुझे मिले। तो सिंस मैं कैमियोज करता था, ही न्यू मी ऑफ कोर्स। तो बोलते आप यहाँ पे क्यों आए हो? बोला नहीं यार एक इंस्पेक्टर का रोल है तो मैं मिलने आया था। बोलते नहीं वो रोल क्यों करना है आपको, एक ही दिन का काम है, कुछ है ही नहीं, क्या करोगे उसमें? बोले यार देख सोहिल, उन्होंने हाँ बोला है, काम नहीं है मेरे पास अभी, तो करने दे मुझे। तो बोलते नहीं आप ऐसे नहीं, आप मेरे साथ आओ। वो अगेन लेके गया मुझे उनके पास, और उन्होंने बोला कि आप इनको बाघा के रोल में ट्राई कीजिए। तो तभी उनको स्ट्राइक हुआ अनुराग प्रपन्न को कि हाँ यार ये भी कर सकता है। और सोहिल ने ये भी बोला कि दिलीप भाई के साथ इन्होंने प्ले भी किया है तो केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल, तो दोनों का अच्छा सीन्स अच्छे निकल के आएंगे। सो देन दैट इज हाउ बाघा हैपेंड, एंड देन नाउ इट वाज द फाइनल वर्डिक्ट, तो डेफिनेटली आसिफ भाई देंगे जी। फिर सोहिल गया उनसे मिलने कि हमने बाघा के लिए तन्मय भाई को कास्ट किया है ऐसे, एंड आसिफ भाई वाज वेरी नाइस, ही इज लाइक नहीं यार अच्छा है, ठीक है करेगा, अच्छा करेगा, बिकॉज ही हैड सीन मी इन अ प्ले एंड ही न्यू माय फादर वेरी वेल। सो विद दैट यू नो रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग, ही सेड ओके फॉर द कैरेक्टर, और फिर हमने शूट किया। तो बाघा रातों रात एकदम क्लिक हो गया, हिट हो गया। तो उनका श्रेय मैं डेफिनेटली इन तीनों के अलावा दिलीप सर को और मेनली आसिफ सर को देना चाहूँगा, क्योंकि हिट हो जाना मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है बड़ी बात, लेकिन फिर उस कैरेक्टर को मेंटेन रखना थ्रू आउट 15 ईयर्स इज वेयर द प्रोड्यूसर आसिफ भाई कम्स इनटू द पिक्चर, यू नो, कि उन्होंने मुझे प्रॉपर हर एक जगह पे टाइमली यूटिलाइज किया, टाइमली मेरे पास काम निकलवाया, टाइमली मुझे काम दिया। ये भी ना हो कि ये कैरेक्टर ज़्यादा ही एक्सपोज हो जाए, ये भी ना हो कि ये एक नटशेल में बन के रह जाए, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का काम जो इतने सालों तक किया है, दैट इज ओनली एंड ओनली आसिफ भाई, आई वुड से दैट। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी लेयर्स टू इट, बट मैं वो वाले लेयर पे जाना चाहूंगा जब आपको मिला नहीं था। आई थिंक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने आपने बोले, राइट? 4 महीने अचानक एक जो इनकम का फ्लो होता है रुक जाना, यू नो, एंड स्पेशली आप कोई ऐसे 9 to 5 का जॉब तो आप कर नहीं रहे हो कि आपको पता है, तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, राइट? एंड आपने जिस तरीके से बोला, आप शायद थक गए होंगे घर पे रह के, एंड यू नो, बिकॉज एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स होम, राइट? क्या क्या नेगेटिव थॉट्स उस टाइम पे आपके पास आते थे, अपने आप को आपने कैसे कंट्रोल किया कि ये नेगेटिव थॉट्स भले ही आए, मैं शायद उस डायरेक्शन पे नहीं जाऊं? क्या क्या उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था? बहुत आते थे, उस वक्त भी आते थे। क्या होता है ना, जब व्हेन यू आर, लकीली ये नहीं था कि मेरे पास काम के फोन ही नहीं आते थे, टेलीविजन वर्ल्ड से फोन नहीं आते थे, थिएटर के लिए मुझे प्लेस के ऑफर आते थे, वो मेरा डिसीजन था कि मुझे अभी प्ले नहीं करना था, बिकॉज दोनों का कमिटमेंट डिफरेंट ऑफ कोर्स। बट आई एम ब्लेस्ड विथ अ फैमिली, माय मदर, माय फादर, माय वाइफ, उन्होंने मुझे हमेशा इस बारे में सपोर्ट किया है कि लाइफ में हैप्पीनेस जो है, जो खुशी है, उसका ड्यूरेशन बहुत कम है, तकलीफ का ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो ये एक ड्यूरेशन है, एक टाइम है, एक फेज है, ये निकल जाएगा, तो पॉजिटिवली आगे बढ़, ऑडिशन देते रहे। ऐसा तो नहीं है कि तू घर पे बैठा है, तू निकल तो जाता है, तो ऑडिशन तभी कोशिश तो कर रहे हो। हाँ, आरामनगर में शायद एक दो ही सेक्शंस थे जहाँ पे ऑडिशंस होते थे, बाकी तो जुहू होते थे, अंधेरी होते थे, पारला होते थे, खार होते थे। तो तू कर रहा है ना काम, अप्रोच कर रहा है, करने दे। द सैड पार्ट वाज दैट आई वाज अर्निंग नथिंग एंड आई हैव अ स्मॉल गर्ल, यू नो, जिसका जस्ट मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था। तो वो सारे बहुत नेगेटिव थॉट्स पाइल ऑन हो रहे थे, लेकिन फैमिली ने उस फेज, आपके पिलर्स, आजू बाजू के जो पिलर्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो दे विल डेफिनेटली पुल यू ऑफ आउट ऑफ एनी वर्स्ट सिचुएशन दैट यू आर गोइंग इनटू, यू नो। तो उस टाइम पे मेरे फैमिली ने मुझे पुल ऑफ किया उस 4 महीने में, एंड देन ये जो हुआ पूरा मैंने बताया वो हुआ। एंड अभी तो खैर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 15 साल से अभी तो यही भगवान से प्रार्थना है कि तारक मेहता से ही रिटायर होना है। That's it. लेकिन वो दौर से आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा? पेशेंस। मेरा ये मानना है कि अगर
देखो मैं एक चीज़ बहुत मानता हूँ कि फेजेस आना ये तो बहुत हर एक की लाइफ में आते हैं, मेरे आपकी सबकी लाइफ में। उसमें डिप्रेस ना हो के पेशेंस रखना, पॉजिटिवली आगे बढ़ना, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं ये कहूँगा कि अगर उस वक्त उस दूसरे प्रोडक्शन हाउस का शो जिसमें मेरा रोल काफ़ी अच्छा था, अगर वो हो गया होता तो आज शायद मैं ये नहीं होता। ये नहीं होता। तो भगवान जो करते हैं उनका स्क्रीन पे रेडी है। वी आर वेरी कीन टू नो कि हमारे साथ क्या होने वाला So है। true. तो उनका स्क्रीन प्ले रेडी है, और अगर आपने अच्छे कर्मास किए हैं, आपने अच्छे लोगों के साथ आप पले बड़े हो, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। आज की तारीख में भी एवरीबडी, एवरी एक्टर इंक्लूडिंग द प्रोड्यूसर आर सो ग्राउंडेड। यू हैव मेट मंदार, यू हैव मेट सोनालिका, आई एम द थर्ड यू आर मीटिंग। आपने मंदार सोनालिका तो आई कैन वाउच, और मेरा भी मैं कह सकता हूँ कि ना कोई एटीट्यूड है, ना कोई ईगो हैसल है। टाइम पे बुलाया था वो टाइम पे आ गए। बिल्कुल। तो ये पंक्चुअलिटी अभी भी सब ने मेंटेन रखी है, एंड एवरीबडी इज ग्राउंडेड। सो ये प्योरिटी है ना, आसिफ भाई में कहीं ना कहीं है ये प्योरिटी, मैं ये मानता हूँ। तो अभी भगवान ने उनको चुना है इतने लोगों का घर चलाने के लिए, कोई एक ऐसा शो उनको दिया है जो इतने सालों तक वो चला रहे हैं, और ये भगवान ही उनको शक्ति देते हैं। बाकी यू इमेजिन शुभजीत, 17 years, इनिशियली मंडे टू थर्सडे, देन मंडे टू फ्राइडे, देन मंडे टू सैटरडे, 8:30 to 9 लोगों को हंसाना, कुछ नया लाना, कुछ नया करते रहना। उनको भी रिस्क नहीं लगता होगा कि अगर ये स्टोरी मैं कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू कम फ्रॉम द ऑडियंस, मेरा ऑडियंस टूटेगा तो ये उनको भी कहीं ना कहीं होता होगा ना। बट ही इज प्योर इन हिज वर्क, इन हिज डीड्स, सो गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू हिम। और हम लोग में से बोलते हैं कि भगवान किसी एक को निमित्त बनाते हैं 200 लोगों का ख्याल रखने के लिए। तो हमारे केस में ऐसा है कि भगवान ने आसिफ भाई को निमित्त बनाया है कि 200 लोग उसके अंडर में है, और ऑल 200 of them are very happy in every which ways. So इससे बड़ी उपलब्धि क्या बात है, इंसान उससे की क्या हो सकती है। और क्या चाहिए फिर, राइट? मैं सर एक सवाल आपसे पूछना जरूर चाहूंगा, एंड यू नो यू शेयर योर ओपिनियन ऑन दैट कि हम जैसे देयर आर सम लॉयल पीपल हु हैव बीन वॉचिंग द शो जब से चालू है तब से लेके अभी तक। Yes. मैं कल रात को भी देख रहा था, अभी पता नहीं वो उनके 25 लाख वापस मिलेंगे कि नहीं, जो भी है पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी क्या सीन है। सो दैट्स द काइंड ऑफ लॉयल्टी। मैं इवेंट्स करता हूँ, मैं साल में शायद 100-200 इवेंट्स करता हूँ, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, बट स्टिल आई मैनेज टू वॉच। मैं बाहर रहूं, मैं रात को होटल से मैं देखूंगा, कुछ भी हो मैं देखूंगा। मैं शायद टीवी में 8:30 बजे मैं नहीं देखता हूं, लेकिन आई डू। दैट इज द काइंड ऑफ लॉयल्टी दैट सम पीपल हैव, राइट? देयर इज आल्सो अ सेक्शन ऑफ पीपल जो शायद बोलते हैं कि यार हमें नए वाले एपिसोड जो है वो तो मजा आता है, बट शायद अभी टप्पू सेना बड़ा हो गया है, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, शायद हमको पुराने एपिसोड ज्यादा मजा आते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। देखो, अगर मैं जुड़ा हूँ एक शो के साथ, अगर मैं जुड़ा हूँ हर एक किरदार के साथ, अगर मैं अटैच हुआ हूँ हर एक स्टोरीज के साथ, हर एक एपिसोड्स के साथ, तो मैं एज एन ऑडियंस उसी चीज़ को देखूंगा। हाँ, डेफिनेटली ये है कि जनरेशन अभी चेंज हो गया है, तो शायद उनको ये ऐसा लगता है कि पुराने अच्छे होंगे, अभी के अच्छे कम अच्छे हैं, या पहले लाफ्टर्स हुआ करते थे अभी लाफ्टर्स कम है। लेकिन मेरे मानने से ऐसा, आई डोंट थिंक इन दैट वे, यू नो। शो जो पहले था, जो कैरेक्टर पहले थे, आज भी वही है। पहले जितनी मेहनत हुआ करती थी, आज भी उतनी मेहनत होती है। एकाध शायद इन बिटवीन एकाध गैग ऐसा हो जो हमें लगता है कि वर्क करेगा, लेकिन वो वर्क नहीं करता है, तो दैट इज फाइन, दैट इज ओके। अदरवाइज द लव दैट पीपल हैव फॉर द शो इवन टुडे इज द सेम which it was 18 years 17 years before। तो मेरा ये मानना नहीं है कि पहले अच्छा लगता था अभी अच्छा नहीं लगता है, या पहले एपिसोड्स में ज़्यादा हंसी आती थी अभी हंसी नहीं आती है। अभी मैं कल कितना हंस रहा था। हाँ, 25 लाख का देखा, जिसमें जो वो गुंडे बन के उसके घर पे जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, अचानक पुलिस आ जाती है। सो एवरी सिचुएशन it is a humor, now it depends upon person that how he takes it, you know। तो अगर मैं एक नॉर्मल क्लीन स्लेट लेकर बैठूंगा कि मुझे हंसना ही है, मैं लॉजिक्स नहीं लगाऊंगा, और कॉमेडी में ऐसे भी लॉजिक्स होते ही नहीं है, बिल्कुल। तो लॉजिक्स नहीं लगाऊंगा कि इसमें ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, तो मैं डेफिनेटली करूंगा कि नहीं पहले अच्छा था अभी बेकार है, या अभी मजा नहीं आ रहा है पहले मजा आता था। लेकिन अगर मैं नॉर्मल देखूंगा एज अ लेमैन, एज एन ऑडियंस, तो डेफिनेटली मुझे उसमें काफी प्लेसेस है जहाँ पे मुझे आई फील माई सेल्फ गेटिंग एंटरटेन्ड, यू नो। तो इट इज दैट। आपको मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन जी, देयर इज नो कंपैरिजन, बट दिलीप जी को बहुत लोग प्यार से
टेलीविजन के अमिताभ बच्चन कहते हैं, एंड दिस इज ये समथिंग मुझे आज पता चला। अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आप यूट्यूब कमेंट्स देखोगे एक्सेट्रा देखोगे, बिकॉज द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी दैट सर ने दिखाया है इन सो मेनी इयर्स, जिस तरीके से फ्लॉलेसली एंटरटेन करते हैं, आई थिंक वो एक ऐसे आई वुड से कि शख्सियत है कि कभी कभी बिना बोले यस यस हंसा सकते हैं, राइट? यस दो सवाल, एक है कि इतने सालों से आप उनको जानते हो, पहचानते हो, एक शायद दोस्ती यारी जान पहचान होगा, कितने लोगों को वो चाहिए, सो मेनी पीपल वांट टू बी इन दैट पोजीशन बिकॉज सो मेनी पीपल लव हिम। सेकेंडली, ऑन अ रेगुलर बेसिस जब आप उनके साथ काम करते हो, क्या क्या उनसे आप सीखते हो एज एन एक्टर? काफ़ी चीज़ें यार सीखने, मतलब ही इज़ एन इंस्टीट्यूट बाय हिमसेल्फ। छोटे छोटी बातें, छोटे छोटे रिएक्शंस, ह्यूमर बिटवीन द लाइंस, एक पंच को कैसे पंच ना बनाकर कैजुअली बोलकर उस पंच को कैसे डिलीवर करना है, व्हाट इज़ प्लेसिंग, कहाँ रिएक्शन ज़्यादा लाउड हो गया है तो उसको कंट्रोल करना है, कहाँ पे इतना सटल हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्ट किया है, तो वहाँ पे उसकी मात्रा कितनी बड़ी होनी चाहिए या कितनी लाउड होनी चाहिए या एक्सट्रीम लाउड भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारी बातें हैं। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क, कमिटमेंट टूवर्ड्स स्क्रिप्ट and dedication. Even at you know, once he's on the floor, he is so disciplined, he is so focused, he is so sorted कि ये सीन ऐसे करना है, चलो करते करते, and he is the one who is not a selfish actor. एक्टर अनमोल क्या होता है, बहुत सेल्फिश होता है कि मैं कहाँ दिखूंगा और इन दोनों को खड़े रख के मैं अपनी गुगली डाल के कहाँ से निकल जाऊंगा। ही इज़ नॉट दैट। वो मुझे भी दिखाएंगे कि यहाँ पे तो ऐसा कर अच्छा रहेगा, यहाँ वो नट्टू काका को भी दिखाएंगे, वो बावरी को भी कर, और दिखाएंगे मतलब करके दिखाते हैं। तो ये तो बहुत कमेंडेबल थिंग दैट ही हैज़ इन हिम, यू नो, कि नहीं सीन अच्छा करते हैं। मैं, तू, नट्टू काका, बावरी आर लेस इम्पॉर्टेंट, सीन इज़ इम्पॉर्टेंट। और इनका और आसिफ भाई दोनों को भगवान ने एक चीज़ दी है, दे बोथ आर एब्सोल्युटली गिफ्टेड बाय गॉड, कि इन दोनों को पता है कि लोगों में क्या नहीं चलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप उस स्पेस में काम करते हो तो। अगर कॉमेडी जॉनर में काम करते हो तो इनको और आसिफ भाई को दोनों को ये सेंस, प्रिसाइज सेंस है कि नहीं ये वर्क नहीं करेगा, इसको छेड़ो ही मत, इसको अवे ही कर दो, इस गली में घुसना ही नहीं है। लाइक इफ यू सी जेठा बबीता सीन्स, you will never see, never feel it is vulgar thing or a vulgar reaction that is given. He will definitely make it a point कि वो एक लाइन ड्रॉ करना होता है, जो एकदम थिन लाइन है उसको कभी वो क्रॉस नहीं करेंगे। Yet he will definitely express what he wants to say through his expressions, but without any vulgarity. जी। So ये सारी चीज़ें जो है ना, ये I think they are gifted. He is gifted in terms of performance and the other is gifted in terms of how things will work in audience. बट असली जिंदगी में भी उनको उतने ही जलेबी फाफड़े पसंद है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। आई थिंक नहीं पसंद है उनको। पसंद है डेफिनेटली, बीइंग अ गुजराती पसंद है, लेकिन जो क्रेविंग जेठालाल को है ऐसा उनको नहीं है। कभी एक आध साल में एक आध बार खा लिए, या बट ही हैज अ स्वीट टूथ, स्वीट्स उनको अच्छी लगती है काफ़ी, बट ऐसा नहीं कि जेठालाल को जैसे जलेबी फाफड़ा का क्रेविंग है वैसा उनको क्रेविंग है। और हम सब साथ में मिलके खाना खाते हैं, टिफ़िन एक दूसरे का शेयर करते हैं, और काफ़ी अच्छा एंड पॉजिटिव हेल्दी माहौल रहता है। कभी कभी आसिफ भाई आ जाते हैं तो और हंसी मजाक और बढ़ जाती है सेट पे, यू नो, क्योंकि वो वही कहते हैं कि ऑफिस में रहता हूँ तो मेरा एकदम क्रिएटिव चलते रहता है। जैसे मैं सेट पे आता हूँ मुझे भी आप सबके साथ हंसना, बोलना, खेलना मज़ा आता है, यू नो, ही एंजॉयज कमिंग ऑन सेट। यंग एक्टर्स जब आपके पास आते हैं, कोई अगर आपको कोई इवेंट में मिला या फिर कहीं पे भी मिला, एंड दे से कि सर हमें आपका काम बहुत बेहतरीन लगता है एंड हम भी चाहते हैं कि हम एक्टिंग करें, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, टीवी, ओटीटी, व्हाटएवर, बट हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे एक्टर बने, सक्सेसफुल एक्टर बने। आप उनको आज का टाइम मद्देनजर रखते हुए आप उनको क्या सजेशन, एडवाइस दोगे? क्योंकि जब आपने चालू किया था इंडस्ट्री अलग थी, डायनामिक्स अलग थे, अभी काफ़ी कुछ बदल गया है, राइट? तो आज के टाइम को अगर मैं बोलूँ नज़र रखते हुए आप उन लोगों को क्या सजेशन, एडवाइस दोगे? मैं हर एक को यही सजेशन सबसे पहले देता हूँ कि आप करो ये, इफ़ यू हैव दैट potential in you to portray yourself into different characters, you have to do this. लेकिन आजकल के जनरेशन में ये हो गया कि सबको रातों रात फेम चाहिए, सबको दिख के पब्लिक इमेज बनना है, सबको दिख के पब्लिक फिगर बनना है। ऐसा नहीं होता है।
मेरे हिसाब से पहले आओ, थिएटर करो, अपने आप को, अपने क्राफ्ट को जो है वो आप बेहतरीन बनाइए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, बिकॉज वंस यू आर थ्रू विद द क्राफ्ट देर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग जी। दिस क्राफ्ट, यू नो। लेकिन अगर आपको थोड़ा अनुभव आ गया, फिर क्या होता है, एक रॉ ऑडिशन देना, मैं कहीं से आया हूँ, आके सीधा मैंने ऑडिशन दिया, वो ऑडिशन में, और मैंने कुछ साल थिएटर किए हैं, उसके बाद ऑडिशन देने में देर इज़ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कॉन्फिडेंस में फ़र्क है, वो एटीट्यूड में फ़र्क है, वो स्क्रिप्ट समझने में फ़र्क है, वो कैरेक्टर के एटीट्यूड को इम्बाइब करने में फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरा यही मानना है कि जो भी आता है, या तो यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट है, पृथ्वी थिएटर्स है, या फिर गुजराती है तो गुजराती थिएटर्स है, पहले आप वहाँ कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लीजिए, फिर यहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप आओगे और रातों रात आपने ऑडिशन दिया और सुबह आपको फेम मिल ही गई, ऐसा है नहीं, आप पैसे कमाने लगोगे। ये मेरे हिसाब से एक तपस्या है, इसमें आपको कुछ योगदान कुछ सालों का देना पड़ता है, वो देने के बाद ही आपको उसका जो रिटर्न्स है वो मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ गुड परफॉर्मेंस, in terms of characters that you love doing it, in terms of money that you want to earn, in terms of fame that you need to have. तो इसके लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा डायरेक्ट। मैं इनफैक्ट एक फ़नी इंस्टेंस है, मुझे अभी याद आया, मैं आई थिंक 2-3 महीने पहले एक मेरे साथ जिम में एक लड़के हैं, उसको एक्टर बनना है, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, तो उसको पूछा तुम एक्टर बनने के लिए क्या क्या करते हो, तो उसने मुझे बोला भाई मैं जिम करता हूँ, मैं सोशल मीडिया बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, रील्स वगैरह कर रहा हूँ। तो मैंने बोला एक्टर बनने के लिए क्या करते हो, जिम कर रहे हो, ये क्या जवाब हुआ यार एक्टर बनने का। दिस इज व्हाट इट इज, यू नो, रील्स बनाना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ऑन द कंट्री दे आर लकी इनफ कि उनको उसके वजह से काम मिलता है, मिल गया है। यस, आजकल तो ऐसा हो गया, मैंने सुना है कि ये व्हेन यू गो फॉर एन ऑडिशन दे आस्क यू हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव, उसके बाद वो डिसाइड, रील के व्यूज देखते हैं या ये देखते हैं, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि ऑडिशन देंगे कि नहीं, कास्टिंग तो बहुत बात की बात है। तो अच्छा ये भी बात है क्या, मुझे लगा ऑडिशन का एक्सेस है, मैंने से सुना है, मैं तो लकीली भगवान की मेहरबानी से उस फेज में आया नहीं हूँ, और नहीं आऊँ तो अच्छा है। नहीं लेकिन मैंने से सुना है कि पहले आपको देखते हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ऑडिशन होगा कि नहीं, कास्टिंग तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये मतलब बहुत ईजी है, लेकिन बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए है। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, अगर आपका क्राफ्ट ही 19-20 होगा तो इट विल नॉट वर्क, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ये जितने भी है, ये आसित कुमार मोदी है, ये दिलीप जोशी सर है, इन लोगों ने थिएटर को या अपने काम को कितने साल दिए हैं, कितने साल। आई हैव सीन दिलीप सर व्हेन आई वाज स्मॉल ऑन दूरदर्शन इन अ गुजराती प्ले, तभी ऐसा लगता था यार व्हाट एन एक्टर ही इज, बट to achieve what he is right now took it years, you know, though in spite of being a fantastic actor। जी, मैंने आसित सर को भी छोटे मोटे रोल परफॉर्म करते हुए इनिशियली देखा है। मैंने उनको अच्छा, ऐसा नहीं है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहली सीरियल है नीला टेलीफिल्म्स की, नीला फिल्म्स की। दे हैव डन सो मेनी सीरियल्स इनिशियली, हम सब एक है, मेरी बीवी वंडरफुल, यू नो, फिर ये दुनिया है रंगीन, सारथी। तो उनमें बेसिक जर्म है, बट दे हैव डेवलप्ड इट डाउन द लाइन, गिविंग टाइम टू देमसेल्व्स विथ एन इंटेंशन ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग। यहाँ पे क्या होता है ना कि ग्रो तो हम हो ही गए हैं, अब खाली छा जाना है, तो वो तो शॉर्ट स्पैन के लिए होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग स्पैन ऑफ विक्ट्री और सक्सेस, मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके ज़िंदगी के वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्से रहे, घनश्याम अंकल, जब वो गुजर गए, वो जो न्यूज़ था, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर, एंड आई थिंक मैं कितने टाइम से देखता आ रहा हूँ जस्ट एज एन ऑडियंस, अगर मेरे लिए वो हार्ट ब्रेकिंग है, तो आप जैसे लोग जो इतना समय बिताते हैं उनके साथ, आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट इट मस्ट हैव बीन फॉर यू, राइट? एंड आई थिंक बिग सल्यूट टू हिम, विद उतने सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के साथ भी उस एज में उस तरीके से मेहनत करना इज सच अ ब्रिलियंट थिंग, अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाते। आप व्हाट आर योर बेस्ट मेमोरीज उनके साथ जो हमेशा जिंदगी भर आपके दिल के करीब रहेंगे? फ्रॉम द डे वन व्हेन आई शॉट विथ हिम, कांदा का स्टोरी था, जब बाघा का री एंट्री हुआ और जब ये डिस्क्लोज हुआ कि ये चाचा भतीजा है, तब से लेकर द डे व्हेन ही पास्ड 3rd October 2021, तब
तक, इतने सालों तक देयर इज ओनली मेमोरीज एंड मेमोरीज, यू नो. वी यूज्ड टू गो टुगेदर ऑन सेट. I used to pick him up from the place where he used to stay. I used to drop him. We used to share the initially vanity, then room together. We used to have lunch together. खार जब शूट होता था तब हम दोनों साथ में जाते थे, साथ में आते थे. इतने इवेंट्स किए तो फ्लाइट में दोनों साथ में जाते थे. अच्छा ऐसा होता है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर इवेंट एज अ सेलिब्रिटी तो इंडिविजुअल रूम्स दिए जाते हैं, लेकिन हमारा यही होता था कि नहीं, हम दोनों एक ही रूम में और साथ ही में खाना खाते थे, साथ ही में फ्लाइट बोर्ड करते थे, साथ में डीबोर्ड करने के बाद, डीप्लेन होने के बाद मैं उनको उनके घर पे ड्रॉप करता था, फिर अपने घर जाता था. सो देयर आर सो मैनी मेमोरीज एंड आई थिंक द इनोसेंस दैट ही हैड ऑन हिज फेस एज नट्टू काका was outstanding. You know, he was such a great human being and actor that whenever he used to perform, ऐसा लगता नहीं था ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऐसा लगता था कि वो सच्ची उन्होंने ये बोला है और इन लोगों ने यार शूट करके देखो टेलीकास्ट कर दिया. He was so natural. And even right now, the one who is playing Nattu Kaka, Mr. Kiran Bhatt, is also a very nice and a great human being. He is very positive and उनके साथ भी बहुत मज़ा आता है. He is very funny and he is very live, you know. तो वो भी जब भी रहते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि शूट का माहौल है. You know, he makes things very easy and you know lighter and everything. So yeah, but Ghanshyam bhai was definitely Ghanshyam bhai, क्योंकि उनके साथ मैंने 10-12 साल बिताए हैं. तो and he was so kind, you know, when Bhaga clicked and आसित भाई asked him कि he only told कि इसको भी दुकान में रख ले आसित. Oh wow. आसित भाई was like कि यार फिर आप हो, फिर वो भी आएगा तो आपको इनसिक्योर ही नहीं. आसित ऐसे ही मस्ती के लिए पूछ रहे थे. तो नहीं इनसिक्योर क्यों, हम पहले मैं परेशान करता था जेठालाल को, अब मैं और बागा परेशान करेंगे, उल्टा तेरे सीन्स अच्छे होंगे. सो दैट इज ही वाज वेरी नाइस, यू नो. ही वाज सच अ प्योर हार्ट. ही वाज अ डार्लिंग. आई बहुत ऐसा होता है कि एट टाइम्स यू नो आई मिस हिम वेरी मच, यू नो, क्योंकि इतना बॉन्डिंग अच्छा हो गया था उनके साथ, इतना घर आना जाना एंड बहुत आई रियली मिस हिम एट टाइम्स, यू नो. ये वो आपकी आंखों में भी मुझे दिख रहा है अभी एंड आई थिंक दैट्स द होल पार्ट ऑफ इट. आपने एक चीज कहा था इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि अभी राइट नाउ बाघा का जो कैरेक्टर है टू एन एक्सटेंट रिफ्लेक्स हो गया है, नींद पे भी अगर मैं रहूंगा तो भी मैं कर सकता हूँ, राइट. बट कभी कभी ऐसे कैरेक्टर्स को भी कोई ऐसा चैलेंजिंग ट्रैक आता है या फिर कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां पे वो रिफ्लेक्स काम नहीं करता, देन यू अगेन हैव टू रीस्टार्ट एंड रीइवैल्यूएट एंड रीथिंक, राइट. इतने सालों में 14.5 years दैट हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा मोमेंट रहा है? आई थिंक ऑब्वियसली नॉट इन द इनिशियल पार्ट बट से 7-8 साल करने के बाद कोई भी ऐसा जगह जब आपको लगा कि यार मेरे लिए तो रिफ्लेक्स है, बट एक्चुअली जब आप वो सीन कर रहे थे या फिर वो ट्रैक कर रहे थे वो रिफ्लेक्स था नहीं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगा. वही मैंने कहा ना, दमन वाला जो ट्रैक था. उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा एक आया था बाघा बावरी सगाई का ट्रैक, जिसमें ये था कि बाघा की सगाई हो जाए इसलिए जेठालाल जो है नौकर बनते हैं, नौकर बनता है और बाघा की सगाई वो और दया करवाते हैं जी. तो इट वाज नॉट दैट चैलेंजिंग बिकॉज मुझे वही करना था जो मैं करता आया हूँ. लेकिन एट टाइम्स ये होता है ना कि एक केमिस्ट्री जेठालाल के साथ ऐसी हो गई होती है कि वो सेट है और मैं एम्प्लॉय हूँ. अब यहाँ पे इट वाज टोटली डिफरेंट. आई हैड टू बिहेव एज इफ आई एम अ सेट एंड ही हैड टू बिहेव दैट ही इज माय एम्प्लॉय. तो कभी कभी ये बैक ऑफ द माइंड में निकल जाता है कि नहीं तू सेट है भाई, एटीट्यूड तेरा ये नहीं, थोड़ा ऊपर कर ले, यू नो. उनके लिए इट इज वेरी इजी फॉर दिलीप सर, बट फॉर मी इट वाज अ बिट चैलेंजिंग. बट देन विद एवरीबॉडीज सपोर्ट एंड यू नो विद एवरीबॉडीज हेल्प इट रियली वेंट वेल और वो ट्रैक भी काफी अच्छा हुआ था. जेठालाल की जिंदगी में अगर मैं बोलूं तो दुकान में नट्टू काका एंड बाघा एंड घर पे बापूजी, राइट. अगर अभी भी मैं आज YouTube में सर्च करूं, सबसे ज्यादा जेठालाल सीन्स विद बापूजी एंड जेठालाल सीन्स विद नट्टू काका बाबा, ये चलते हैं, राइट. अमित जी को आप बहुत सालों से जानते हो एंड वो भी जिस तरीके से आई मीन जो एज वो प्ले करते हैं ऑन स्क्रीन, ही इज नोवेयर क्लोज टू दैट. उनको एज एन एक्टर आपने कैसे डेवलप होते हुए देखा इन ऑल दीज? आप कितने सालों से जानते हो उनको? बेसिकली मेरा नैनीहाल जहाँ पे था वहीं पे रहता था. तो ऐसे कह सकते हैं कि बचपन से उसे जानता हूँ. वो आपसे बड़े या छोटे? हाँ, मेरे से 2 साल बड़ा है, 2 या 3 साल बड़ा है. लेकिन हाँ, दोस्ती काफी पुरानी है. और फिर हम लोग, जैसे मैंने कहा, दिलीप सर वाला जो प्ले था उसमें वो भी था.
तो हम साथ में ही रूम शेयर करते थे जहाँ पे भी अब्रॉड शोज़ करने गए वहाँ पे। एंड देन तारक में भी ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड एंड सपोर्टिव यू नो। लेकिन हाँ ऐसा है, तभी ऐसा नहीं कि भाई तू मेरा दोस्त है या चल मैं तेरा दोस्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर काम 19-20 भी हो रहा है तो ही वुड सजेस्ट मी, और मुझे भी इतना लिबर्टी है कि मुझे ऐसा लगे कि नहीं ये थोड़ा नहीं हो रहा है बराबर, तो मैं भी उसको सजेस्ट कर सकता हूँ और वो हैप्पीली हेल्दीली उस सजेशन को लेता भी है। तो ये काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री हम दोनों के बीच में भी है। एंड या दैट्स इट। दर्शकों, वी आर स्लोली कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। देखो सर, 17 साल लाइक आई सेड लंबा टाइम होता है, आपके लिए 14.5 साल। एवरी डे इज नॉट संडे, राइट? हर दिन आपका मूड सेम नहीं रहता, हर दिन आपका स्ट्रेस लेवल सेम नहीं रहता, बट बिकॉज एक ऑडियंस एक्सपेक्टेशन है, एक प्रोफेशनलिज्म है, आपका मूड 100 में 100 हो तो भी आप शूट पे जाते हो, आपका मूड 100 में 10 हो तो भी आप शूट पे जाते हो, बिकॉज ऑडियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, राइट? वो जो दूसरा वाला फेज है जब शायद दिल और दिमाग दे आर नॉट इन सिंक विथ ईच अदर, एंड शायद पर्सनल लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, वो है, उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख के सेट पे सेम क्वालिटी कंटेंट आप डिलीवर करते हो एज एन एक्टर? नहीं, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। देयर इज़ नो अदर चॉइस, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। इफ़ आई सी प्रोफेशनली आई हैव टू डिलीवर व्हाट आई एम बीइंग पेड फॉर, ए। बी, अगर मैं उस पर्सनल चीज़ को लेकर सेट पे गया, होता है कभी कभी होता है, लेकिन इन बिटवीन द शॉट्स थोड़ा अगर डिस्टर्ब होते हैं तो कहीं पे जाके चुपचाप बैठ लिए या किसी से शेयर कर लिया, या कहीं एकदम ही जैसे एक बार ये हुआ था कि मैं सेट पे था और मुझे खबर आई थी कि मैं नानी पास डवे, तो एक जगह पे जाके रो लिया थोड़ा, फिर टचअप करवा के वापस यू नो तुरंत उसी वक्त? तुरंत, हाँ। सीन कर लिया, जल्दी पैकअप करके फिर वहाँ चला गया मैं क्रीमेशन में। तो ये करना पड़ता है बिकॉज यही एक्टर की लाइफ होती है। देयर इज़ नो मेरे फादर तो ही वॉज व्हेन ही वॉज प्लेइंग डूइंग अ थिएटर, उनका शो था घाटकोपर में रात को 9 बजे, एंड 6:30 माई बुआ हिज सिस्टर पास्ड अवे एंड द प्ले वॉज कॉमेडी, ही हैड टू डू कॉमेडी। अब उसकी बहन एक्सपायर हो गई है 6:30 बजे और शाम को उसको शो करना है, तो एक्टर्स के लिए ये चैलेंजेस काफ़ी आती है। बट पर्सनल लाइफ को हम प्रोफेशनल लाइफ के साथ मैच नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो भी इट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज तन्मय की पर्सनल लाइफ अलग है एंड बागा टोटली डिफरेंट है। और हाँ, हमारा रोए कि हमारे, मैं ये कहूँगा कि आसिफ भाई जो डे इन डे आउट इतने स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, इतनी स्टोरीज बनाते हैं, इतनी स्टोरीज पास करते हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ में अगर 19-20 कुछ स्ट्रेस आता है या प्रॉब्लम आता है तो ही कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज़ कि आज मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा या आज मैं, उनकी तो रोज़ की दुकान है, उनको तो रोज़ करना ही करना है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम तो खैर आर्टिस्ट है जो यू नो जिनको डे इन डे आउट यही नहीं करना होता है। कभी कोई ट्रैक होता है जहाँ पे हमारा रोज़ शूट होता है, कभी कोई ऐसा ट्रैक होता है जहाँ पे सिर्फ हफ्ते में 2-3 दिन ही शूट पे जाना पड़ता है। तो ये देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, देयर इज़ नो विंडो फॉर दिस थिंग दैट since I have this फलाना प्रॉब्लम, I am not able to perform today or I won't be able to perform the way I am performing since so many years. वंस द कैमरा इज, और ये मैं ये मानता हूँ शुभजीत के हर एक एक्टर को ये गॉड गिफ्ट होती है कि व्हेन ही इज़ ऑन स्टेज और व्हेन ही इज़ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जैसे कर्टन खुलता है या जैसे एक्शन बोलता है ना, वो सारे अपने तकलीफ है ना वो भूल जाता है उस मोमेंट के लिए, उस क्षण के लिए, उस पर्टिकुलर सीन के लिए या उस शो के लिए, 2.5 घंटे के शो के लिए अपनी सारी तकलीफ भूल जाता है। वो यही तो एक्टर का है ना कि उसको एक ही लाइफ में कितनी लाइफ जीने का मौका मिलता है। जो कैरेक्टर करता है वो जी सकता है वो। एंड वंस अगेन फिर जैसे ही पैकअप होता है या फिर शो ख़त्म होता है तो बैक टू दैट यू नो थिंग कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करे, फलाना प्रॉब्लम जो है या ये इश्यू जो है या ये पर्सनल इश्यू जो हो गया है उसको कैसे सॉर्ट आउट करे, उसमें वापस वो लग जाता है। सो आई थिंक मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई थिंक एज एन ऑडियंस बहुत सारे लोग एक्टर्स का सिर्फ ग्लिट्स एंड ग्लैमर, पॉपुलैरिटी, फेम, कितने पैसे कमा रहे, ये सब आप लोग देखते हो, लेकिन ये चीज़ भी देखो बिकॉज हर चीज़ का दो पहलू होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीज़ कंसिडर करो। एंड काफ़ी टाइम यू नो ऐसा भी होता है कि शायद यू नो बिकॉज अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, शायद एक्टर का मूड अच्छा नहीं है तो किसी के साथ शायद फोटो खींचने के लिए मना कर दिया या फिर सो देन दे आर कॉल्ड रूड, बट शायद उनके दिल और दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है नोबडी नोज, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो शायद जज नहीं करना चाहिए। आपने एक चीज कहा था कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सेट पे किसी के साथ शेयर कर लेते हो। वो सेट पे आपके वो घनिष्ठ मित्र कौन है जिनके साथ आप चीजें शेयर कर सकते हो?
काफ़ी है। पहले घनश्याम भाई थे, अभी किरण भाई है, दिलीप सर है, अमित है। ये कुछ 2-3 लोग हैं जिनके साथ अगर कुछ एक्सट्रीम इश्यू लाइफ में अगर चल रहा है अगर, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, उनके सजेशन लेता हूँ, उनके एडवाइसेस लेता हूँ। एंड फॉर दैट मैटर इवन आसिफ भाई, ही इज़ ऑल्सो ओपन विथ एनी इश्यू दैट यू हैव. You can go to office, share with him, and he'll make best possible way that how he can be helpful in this particular situation of yours. So सब काफ़ी बहुत अच्छे हैं यार। ये मैं यही समझता हूँ कि सब अच्छे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये शो इतने सालों तक वरना मैलिसनेस होती ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये दिस इज़ इम्पॉसिबल टू रन अ शो फॉर सो मैनी ईयर्स, 17 ईयर्स यार। एक बच्चा 17 साल पहले जो पैदा हुआ था, आज वो 11th या 12th स्टैंडर्ड में है। उसकी मैच्योरिटी ग्रेड कितना बढ़ गया होगा। वो पैदा हुआ तभी इनोसेंट था, आज वो मैच्योर्ड हो गया है, अगले साल से वो वोट देने लगेगा। लेकिन इस शो का देखो, 17 साल पहले भी यही इनोसेंस थी, आज में भी वही इनोसेंस है। इनफैक्ट मंदार सर ने भी मुझे यही चीज बोला था कि यार पीढ़ियां बदल गई। कभी कभी लोग हमें मिलते हैं कि यार हम बचपन में आपका शो देखते थे और उनकी गोद में शायद बच्चा है, तो वो सोचने लगते हैं कि क्या चल रहा है। ऐसे होता है कि यार सर हम तो बचपन में देखते आ रहे, तो अपने को लगता है अरे हम कितने बूढ़े हो गए, मतलब क्या मेरा भी एडिंग। बट देन ठीक है यार, लोग जो भी मिलते हैं, फैंस है, फ्रेंड्स है, देख के मुस्कुराते हैं। और मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि किसी को हंसा के लिए गए ब्लेसिंग्स ना, उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। पुण्य का काम नहीं है कि हम लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं, उनके स्ट्रेस उस पर्टिकुलर हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स तक हम उसको दूर कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर एपिसोड एक्सट्रीमली सुपर्ब रहता है तो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, हंसते हैं और 1-2 घंटा निकाल लेते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड इन अ वे दैट वी हैव बीन चोजन बाय गॉड टू गिव हैप्पीनेस टू सो मेनी पीपल फॉर सो मेनी इयर्स, एंड आई होप इट हैपेंस सिलसिला चालू रहे। आखिरी सवाल मैं आपको पॉडकास्ट रैप करने के पहले पूछना चाहूँगा कि लाइक आई सेड, आपके कैरेक्टर के ज़रिए आपने कितने लोगों का दिल छुआ है। तो एक दिल वाला ही मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी में वो कौन सा एक करो दिल की मर्जी मोमेंट रहा है जहाँ पे शायद इधर उधर लोगों ने सजेस्ट किया कि तन्मय ये करो, तन्मय वो करो, लेकिन वो सब हटा के आपने अपने दिल की बात सुनी, एंड आज जब आप उस चीज़ को देखते हो, यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट डिसीजन कि अच्छा हुआ मैंने वो किया। ये तो किसी ने ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने ये सजेस्ट किया हो, क्योंकि अपने देश में और कुछ फ्री में मिले या नहीं मिले, एडवाइस फ्री में बहुत मिलता है। मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई हैव बीन ब्लेस्ड इन सच अ वे कि जब उस 4 महीने मेरे पास काम नहीं था, तब एक फेज़ ऐसा आ गया था, एक मोमेंट ऐसा आ गया था जब मैंने सोचा कि क्या करूँ, बेटी छोटी है, घर चलाना है, फैमिली है, पेरेंट्स एजिंग कर रहे हैं, तो जॉब ले लेता हूँ, ग्रेजुएट हूँ। लेकिन तब मेरे दिल में से यही आवाज़ आई कि नहीं, तू कुछ नहीं कर सकेगा भाई, तुझे यही आता है, तुझे यही करना है, चुपचाप बैठा रहे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे एटलीस्ट तेरे 1-2 साल निकल जाएंगे। तो बस वो प्रेशर में थॉट आया था, बट आपने फिर सोचा तो ऐसे। मेरे दिल में से यही आवाज़ आई कि मत कर भाई, जॉब वॉब तू कर नहीं सकेगा, रोज़ सुबह जाके ट्रेन में रिटर्न होना, एक ग्रुप बना के बैठना, फिर क्योंकि नहीं कर पाएगा, वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा वो काम मैं एंजॉय नहीं कर पाता। दो आई एम अ ग्रेजुएट, आई कैन डेफिनेटली डू अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन वो मैं मज़ा नहीं कर पाऊँगा। तो तब ऐसे सोचा कि 1-2 साल कुछ ऐसा आएगा कि 1-2 साल तेरे निकल जाएंगे, फिर वापस ऑडिशन चालू कर देना। लेकिन भगवान की मेहरबानी से कुछ ऐसा दे दिया कि जिसमें 15 साल वो नहीं करना पड़ा। क्या बात है। आई थिंक दीज आर द इंस्पायरिंग स्टोरीज दैट वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग, एंड आई थिंक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस एंड अपने ऊपर भरोसा, अगर सेल्फ डाउट के अलावा अगर आप सब रखते हो, देन आई थिंक भगवान भी रास्ता बना देता है। एंड आई थिंक हमारे आज के गेस्ट के साथ भी यही चीज़ हुआ है। थैंक यू सो मच तन्मय सर, इट्स अ प्लेजर, मज़ा आ गया मुझे बात करके। एंड मेरे शो का एक फॉर्मेट है कि मैं मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं मैं सबको एक गिफ्ट हैम्पर देता हूँ। ये लो सर, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। ये हमारे फैशन लेवल की तरफ से है ये गिफ्ट हैम्पर, सो वी गिव इट टू एवरीवन। मैंने मंदार सर को भी दिया था, हाँ, या मैं सबको, मैं जो भी आते हैं मेरे चैनल पे मैं सबको देता हूँ। दिस इज जस्ट माई वे ऑफ थैंकिंग पीपल कि आपने मेरे लिए टाइम निकाल के आप आए, सो बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा देखता हूँ, मैंने काफ़ी देखे तुम्हारे, मैंने आर माधवन वाला भी देखा, मैंने मंदार वाला देखा, मैंने सोनालिका वाला देखा,
So I wish you all the very best. बहुत Keep शुक्रिया. progressing, keep Thank you so growing much. and keep shining. बहुत शुक्रिया. Pleasure coming here and I loved it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, तन्मय जी के साथ ये पॉडकास्ट का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है. आप लोग जरूर कमेंट्स में प्यार देना मतलब अपना फीडबैक देखना. मैं चाहूंगा कि वो फीडबैक प्यार हो, बट जो भी है डू शेयर व्हाटएवर यू फील अबाउट द पॉडकास्ट. एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस मैं लेके आऊंगा. आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तारक मेहता का उल्टा चश्मा 17 लॉन्ग ईयर्स, और इस शो को और ज्यादा प्यार देते रहो ताकि ये लंबे टाइम दे 170 बोलो जो भी बोलो, इनके बच्चे भी काम करिए, ऐसे फैमिली बिजनेस चलता रहे. मैं तो वही बोलूंगा कि दैट इज व्हाट इट इज. बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.